नमस्कार मित्रों। पूर्वा मंथन में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में अगर हमारे आप लोग कंटिन्यूसली देखे होंगे तो 25,500 के थोड़ा सा ऊपर मार्केट था। तभी से मैंने ये कहने लगा था कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड है और ये जर्नी यहाँ से अब बुल मार्केट का खत्म हो चुका है। और उस समय हमने भी एक वीडियो में मैंने कहा कि आपको अभी भी जो असमंजस है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें मैंने सुझाव दिया था कि आप अपने कैपिटल का 30% पैसा यहाँ से आप निकाल लीजिए। और उस पर मैंने ये भी बोला था कि अगर मान लीजिए कि आप इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं किसी भी आधार को लेकर के कि बाजार यहाँ तो अभी तो गिर गया, हो सकता है कि ऊपर चला जाए, तो मैंने ये भी बताया था कि आपके पास 30% निकालने के बाद भी 70% कैपिटल आपके पास रहेगा। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 70% जो कैपिटल है वो ग्रो करेगा, जो है बाकी जो जो पैसा है आपके अकाउंट में रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ गया तो कम से कम आप इस लायक होंगे कि एग्जिट करने से क्या होगा कि आपके पास कैश रहेगा और एक बार मार्केट को नीचे से जब ऊपर आने लगे तब आप पैसा वहां पे लगाइए। और ठीक वैसे ही हुआ। दूसरा मैंने सुझाव दिया था कि हर एक गिरावट पर आप थोड़ा थोड़ा एग्जिट कीजिए, 5%, 10%, इस तरह से पैसा एग्जिट कीजिए। देखिए, मार्केट जब बुल मार्केट होता है ना, तो बाजार गिर जहां भी गिरता है वहां से उठ करके ऊपर जाता है। और जब बाजार जो है वो बियर मार्केट होता है, यानी कि जो मंदड़िये जिनको हम कहते हैं, जब उनके हाथ में आ जाता है तो हर एक राइज पे, यानी कि मार्केट जैसे ऊपर थोड़ा सा बाउंस करेगा किसी भी तरह से, या तो वो कुछ नई बाइंग आ जाए या कुछ इस तरह की न्यूज आ जाए, तो हर एक राइज पे, यानी कि जैसे मान लीजिए मार्केट आज 24,100 समथिंग पे खड़ा हुआ है, यहाँ से मान लीजिए कि कुछ इस तरह के न्यूज ट्रिगर होते हैं कि 24,400 500 जाता है, तो वो मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, वहां पे फिर बिकवाली आएगी। तो इसलिए हमेशा आप कोशिश कीजिए जैसे मार्केट थोड़ा सा रिकवरी ले, आप अपने माल को जो है थोड़ा सा उसमें से निकालना शुरू कीजिए। ये बाजार देखिए इस तरह का नहीं जो अगर आपको ये लगता है कि 10 दिन 15 दिन में ये मार्केट सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे 2024 तक नवंबर और दिसंबर, इस दोनों महीनों में बिकवाली लगातार होगी जो है। वैसे भी अगर आप देखिए, अगर डाटा उठा कर देखिए एफआईओ का, तो ईयर के एंड में वो पैसा निकालते ही निकालते हैं। और इस बार तो चूंकि मार्केट ऑलरेडी हाई लगा चुका था और यहाँ से नीचे की तरफ, हालांकि कहने के लोग ये भी कह रहे हैं कि चाइना का मार्केट जो है वहाँ स्टिमुलस पैकेज आ गया इसलिए वहां पे जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये सब कहने की बातें हैं। ये सब नहीं भी होता तो भी हमारा मार्केट इतना नीचे से ऊपर गया हुआ था। मोदी जी के इस 2014 के बाद से शासन काल में करीब 12,000 14,000 पॉइंट जो है वो निफ्टी बढ़ चुका था। तो वही एक तो कोई ना कोई बहाना चाहिए तो मार्केट को नीचे आने के लिए, और मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको मैंने जो सलाह दिया था एग्जिस्ट करने का, वो मैं आज भी कह रहा हूँ। अगर आपका कैपिटल, अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया था और 60 रुपया हो गया है, तो भी आप अपने को भाग्यशाली समझिए जो है। भाग्यशाली इसलिए कि आज यहाँ पैसा नहीं निकालेंगे तो 6 महीना बाद देखिएगा कि ये जो आपका 100 का 60 रुपया हो गया है, हो सकता है कि 20 रुपया हो जाए, 15 रुपया हो जाए। अब तब आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ जो है, मार्केट में रहूं या ना रहूं। तो इसलिए मेरा मेरा मानना यह है कि अभी भी आप अपने अपने इस मार्केट से पैसे निकालिए, कैश में रखिए जो है। आपको मैं बता दूं कि जो टाटा स्टील आज 140-45 को मिल रहा है, ये टाटा स्टील आपको 100 के आसपास मिलेगा। स्टेट बैंक जो आज आपको 800 के 780 को दिख रहा है, ये आपको 600 750 पे मिलेगा जो है। बाजार में जब गिरावट आती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात की मैं बताऊं कि 10% का तो कम से कम करेक्शन होता है। अगर करेक्शन होना है तो 10% तो कम से कम होगा। तो 10% अगर हम देखा जाए तो निफ्टी का जो हाई लगाया था 24,277, 10% का उसका निकालिएगा गिरावट में, तो ये करीब 23,650 बनता है। और बैंक निफ्टी 54,400 समथिंग हाई लगाया था, इसका 10% निकालेगा तो 49,000, यानी कि निफ्टी बैंक 49,000 और निफ्टी 23,650, इतना तो आना ही आना है। उसके बाद से 5% का और अगर मान लीजिए करेक्शन होता है, तब आपको मान के चलिए कि 22,500 निफ्टी
और 46,000 बैंक निफ्टी। यहाँ तक की जर्नी तो मुझे लगता है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन मार्केट जो है वहां तक जाए तो आप इस पे बिल्कुल ही कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें मैं बता दूं कि इस बाजार गिरते हुए बाजार में आपको क्या करना है। पहला काम, मैं अक्सर लोगों को देखता हूं और मैंने अपने वीडियो में भी पहले भी डाला है कि एवरेज बिल्कुल मत कीजिए आप। एवरेज करने से आपका पैसा ब्लॉक होगा। आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि जब मार्केट जब इस तरह से जब मंदी का हो जाता है, जैसे 2008 में आया था, 2008 में 3-4 साल तक मार्केट उठा ही नहीं। हो सकता है उसी तरह का मार्केट ये भी हो जाए, 2 साल तक मार्केट उठे ही नहीं। तो आप एवरेज मत कीजिए। जो है आप ऊपर जो लिए हुए हैं, या तो उसमें से अपना कुछ माल बेच दीजिए। नुकसान सही है, देखिए नुकसान सहना भी यह एक जो है वो एक आर्ट है। क्योंकि अगर आप नुकसान सह लेते हैं तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अगर टाटा स्टील में जब 150 से नीचे आया तो उस समय भी लोगों से कहा कि यहाँ बिल्कुल बाय मत कीजिए। हाँ, माना मिलेगा, मार्केट रैली हो जाए, टाटा स्टील 160 के ऊपर चलने लगे तो मैं फिर कह दूंगा कि बिल्कुल आप वहां पे आप एक बार एंट्री कर लीजिए। लेकिन नीचे जब बाजार गिर रहा वैसे भी आप सोचिए, किसी चीज का भाव नीचे जब आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें जो बड़े लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और छोटे लोगों से ये मार्केट चलता नहीं है। तो इसलिए जब एक बार नीचे से रिकवरी होकर मार्केट ऊपर चलने लगे, आपका स्टॉक चलने लगे, तब उसमें जो है बाइंग कीजिए। एवरेज मत कीजिए। एवरेज करने से क्या होगा, इसे मान लीजिए कि आपने कोई शेयर है और एक भाव ऊपर ऊपर से मान लीजिए कि 20% गिर गया, आपको लगता है कि अरे यार नीचे बहुत गिर गया, अब यहाँ मैं ले लेता हूँ, थोड़ा एवरेज हो जाएगा और मार्केट जब ऊपर बढ़ेगा तो मैं निकाल लूंगा। ऐसा होता नहीं है। बाजार में जब करेक्शन होता है ना, तो बाजार धीरे धीरे नीचे बैठती ही बैठती है। और आप एक तो ऊपर के वैल्यू पे लिए हुए हैं, और फिर आपने एवरेज कर लिया, तो आपके पास जो पैसा जो कैपिटल, भाई कैपिटल तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपके पास कोई 10-20 करोड़ रुपया रखे हुए हैं, एक लिमिटेड पैसा है रखने के लिए। अब आप ऊपर भी लिए, फिर ले लिए, एवरेज किए, और नतीजा क्या हुआ कि आपका पैसा और ब्लॉक हो गया और आपका शेयर का स्टॉक और नीचे आ गया। इसमें अब आपके पास क्षमता नहीं रह जाएगी। अब आप बहुत पछताएंगे। आप जो जो शेयर आपको आज की डेट में जहां मिल रहा है, इससे आधे के दाम पे बाद में मिलेगा, तो लेकिन पैसा रहेगा तो खरीदेंगे। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप एवरेज वाली जो थ्योरी है, बिल्कुल ही एवरेज का काम मत कीजिए। दूसरी चीज मैं आपको सलाह दूंगा, देखिए इस बाजार में ना कुछ नुकसान बस एक समझने वाली बात है। आखिर में बाजार गिरा तो आपको नुकसान क्या हुआ है? आपके शेयर की वैल्यू गिर गई है, इतना ही तो हुआ है। कैपिटल आपका जो है वो डिप्रिशिएट कर गया है। मान लीजिए कि शेयर मार्केट यहाँ से फिर उठ जाए तो क्या होगा? आप जो अभी लास्ट जो दिख रहा है वो लास्ट नहीं दिखेगा, यानी कि वास्तविक ये लास्ट नहीं है, ये नोशनल लास्ट उसको बोलते हैं। और मार्केट में चूंकि आप सारे एक्रास बोर्ड जो है आप देखिए तो शेयर जो है सब गिर रहे हैं। तो इसमें आपको जो दूसरा काम करना है, एक तो है कि आपको एवरेज नहीं करना है। जो दूसरा काम करना है कि जो भी लीडिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उसमें आपको रोटेट कर देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई शेयर खरीदा, वो वैल्यू गिर गई है, अगर वो स्मॉल कैप मिड कैप में छोटी कंपनी है, तो आप उनको यहाँ से बेच करके, और जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए आपके बजाज ऑटो में 10-12% टूट टूट गया था, वहां भी पैसा लगा सकते हैं। अभी हिंदुस्तान लीवर का देखिए देखिए वो भी नीचे आया हुआ है। तो ये सब स्टॉक ऐसे है ना कि इसमें जब आप अपने अपने गिरे हुए पैसे को उसमें लगा देंगे, तो जब मार्केट जब रैली करेगा, जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो ये सब पैसे बहुत तेजी से आपकी वैल्यू को जो बढ़ा देंगे। लेकिन आप जिस स्टॉक में है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, एक बात और बता दूं, ये कोई जरूरी नहीं है दोबारा बाजार अगर 25,000 26,000 तक चला जाए नीचे से ऊपर करके, और आप जो शेयर लिए हुए हैं उस शेयर तक वैल्यू आ जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं, मुश्किल है। तो इसलिए हमेशा आप अपने स्टॉक को वॉच कीजिए, और इसमें जरूरी है कि इस स्टॉक को चेंज करने के लिए, यानी कि रोटेशन करने के लिए, किसी किसी सेक्टर के जो लीडिंग जो कंपनियां हैं, आप उसमें जो है उस तरह से उसमें जो है वो शिफ्ट कीजिए जो है। तो ये सब तो हम ये बता दिए। अब एक और तरीका है, जैसे कि हमारा जो एक आम जो निवेशक होता है, उसके बाद देखिए बहुत कुछ रिसर्च नहीं होता। या तो न्यूज सुनता है, कई सुनी बातें सुनता है, किसी के कहने पे आता है, और वो
इस तरह से वो स्टॉक को पिक करता है। हमें क्या करना है, बाजार गिर गया है तो जब बाजार शेयर मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड भी गिरता है। लेकिन म्यूचुअल फंड को देखने के लिए एक फंड मैनेजर होता है और उसके पास बहुत से इंफॉर्मेशन होते हैं। इंफॉर्मेशन एक तो मार्केट का, मार्केट के सिनारियो का, वर्ल्ड मार्केट का, यानी कि मैक्रो और मैक्रो माइक्रो दोनों ही का होता है। दूसरी बात की जो जिस स्टॉक में वो अपना निवेश करते हैं ना, उस उस कंपनी के बारे में भी उनको बहुत कुछ मालूम होता है। हमको आपको नहीं मालूम होता है। आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ अपना सारा स्टॉक आप बेच दीजिए और अपने जो भी स्टॉक जो पैसा है इसको आप चाहें तो एक एक दो जैसे तीन चार टुकड़े कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप पोर्टफोलियो की वैल्यू आज की डेट में मान लीजिए कि 1 लाख है या 2 लाख। इस 2 लाख को आप उसमें से 6 से भाग दे दीजिए। यानी कि हम ये मान के चलिए कि 6 महीना मार्केट और नीचे जा रहा है और उस 1 लाख में अगर 6 से भाग देते हैं तो 15 17 छः 120, यानी कि 17-17 हज़ार रुपया हर महीने आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अच्छे स्कीम में आप चाहें तो आप 17 हज़ार की एफ कर लीजिए जो है, ठीक है, उसको चला लीजिए 6 महीने 8 महीने। तो ये जो आप काम कर लेंगे ना तो हो सकता है कि मार्केट जब रिकवरी करेगा ना तो म्यूचुअल फंड वाला ये जो पैसा है आपको शेयर मार्केट में जो आप स्टॉक लगाए हुए हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा का मतलब क्या, हो सकता है कि आपका स्टॉक न चले लेकिन म्यूचुअल फंड का जो स्टॉक आपकी जो एनबी होगी ना वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। बाजार के साथ साथ वो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए एक काम आप ये भी कर सकते हैं, अपने स्टॉक मार्केट से निकल करके और म्यूचुअल फंड में उस पैसे को आप लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कैपिटल का है उसका एप्रिसिएशन आने वाले 2-4 सालों में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो हमें लगा कि एक आम निवेशक को कुछ चीजें बतानी चाहिए। और ये आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप इस भ्रम में मत रहिए कि बाजार आजकल 10-15 दिन महीने दिन में सुधरने हो। ये इंड तक यानी नवंबर और दिसंबर ये पूरे जो है ये कम से कम मार्केट जो है वो मैंने अभी जो 49,000 और 23,500 ये आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप देखिएगा कि आप यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी गिरावट जारी रहेगी। और इसलिए कि एफ की जो सीडिंग होता है ये आज तक का रिकॉर्ड है। जब कोरोना काल में जब बिकवाली हुई थी ये करीब 68-70 हज़ार करोड़ की हुई थी। अभी ये जो है एक महीने में अक्टूबर अभी बाकी ही है उसमें 1 लाख से ज्यादा करोड़ की बिकवाली फाइज कर चुके हैं। उनके बाद अभी भी जो फंड है ना वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अभी भी फंड बचा हुआ है। तो वो चाहेंगे तो बेच देंगे। अब आप उनको ऐसे सोचिए कि जब कोरोना काल में जब टाटा स्टील का शेयर जब गिरा था तो ये आपका मेरे ख्याल से 100 180 या 90 इसके भाव पे था और वहां से बढ़ करके वो 900 तक गया टाटा स्टील का शेयर में। और जब 900 पे गया तो 900 पे वो स्प्लिट किया, यानी कि एक शेयर एक जिसके पास एक शेयर था वो 10 शेयर हो गया और उसकी वैल्यू गिर के कितनी हो गई, 90 रुपया हो गया। अब आप सोच लीजिए कि 90 रुपये की स्टॉक से यानी कि एक बार तो 900 पे तो गया फिर 90 हुआ जो है। तो एफ के पास टाटा स्टील का शेयर नीचे के लेवल पर बहुत महंगी, वो अगर 100 रुपया पर बेचेंगे तो भी उनको फायदा होगा। तो आपको इस अंदाज से आपको शेयर में काम करना है। आपको ये अंदाजा नहीं है कि जो आप शेयर आप देख रहे हैं आपके सामने इनकी वैल्यू अभी कितनी गिरेगी ये अंदाजा नहीं है। हम लोगों ने 2008 आठ के गिरावट को देखा और 2008 में स्थिति ऐसी आ गई कि बाजार बहुत मंदी में रहा और जैसे ही लोगों का पैसा अपने रेट पे आया मैंने देखा जैसे ही मार्केट से अपना पैसा निकाल करके लोग और निकल लिए लोग और सोचे कि अरे भैया चलो किसी का पैसा फंसा था वो मिल गया। नतीजा क्या हुआ, उसके बाद से मार्केट नीचे गया ही नहीं और जो लोग भी पैसा निकाल लिए वो सब बचता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है देखिए ये बाजार है। बाजार में हमेशा निवेशकों को एक लंबे अवधि के लिए ही आना चाहिए। 6 महीना साल भर के लिए 2 साल के लिए आते हैं, ये मार्केट उनके लिए नहीं है।
मार्केट उनके लिए भी नहीं है जो बिना जाने सुने, जिनको पते नहीं है, वो भी निफ्टी और ऑप्शन में काम करते हैं। वो लोग अपना पूरा का पूरा पैसा जो है इसी में गंवा देते हैं। 10,000 15,000 रुपया लगाएंगे, ऑप्शन में काम करेंगे और पूरा का पूरा पैसा साफ हो जाता है। इसलिए साफ हो जाता है, पता ही नहीं है। ऑप्शन खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन उनको प्रीमियम नहीं मालूम है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं मालूम है, टाइम वैल्यू नहीं मालूम है, ये ऑप्शन की प्राइस कैसे मूव करती है, निफ्टी कितना बढ़ेगा तो हमारा प्राइस कितना बढ़ेगा, डेल्टा नहीं पता, थीटा नहीं पता। और ऑप्शन में काम, मैं नए लोगों को देख रहा हूँ कि ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, उसके बाद भी ऑप्शन में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लास्ट तो आपको करना ही करना है। छोटी पूंजी में आप ऑप्शन करेंगे तो लास्ट नहीं मिलते। तो मित्रों, ये सब हम हमारी जो अपने अपने पास की जो जानकारी थी, जो मेरा अनुभव था, मैं आपके साथ शेयर किया। और एक बार फिर मैं वीडियो के विदाई लेने से मैं कहूँगा कि अपने पास कैश रखिए। अभी भी जो माल आप रखे हुए हैं उनको आप बेचिए, और 6 महीना के बाद आप जो भी बेचेंगे उसको आप नीचे के दाम पे आपको जरूर मिलेगा। तो मुझे याद कीजिए अगले वीडियो के लिए। और निश्चित रूप से मैं हर बार कहता हूँ कि यार चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। नमस्कार।